नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। मानव प्रजातियों की उत्पत्ति होने के पश्चात मानव प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर गई, उसके कारण की नवीन मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। तो ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत मानव प्रजातियों के संदर्भ में दिया गया है। तो ये जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है जो कि मानव प्रजातियों के संदर्भ में दिया गया है, इसमें सब जो ये सिद्धांत है वो ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा दिया गया कि मानव प्रजातियों के उद्भव तथा विकास से संबंधित प्रवास संबंध कटिबंध सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी का प्रतिपादन 1919 में किया। इसको कटिबंध या फिर स्तर कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर पर चार्ल्स डार्विन के जो जीवों के विकासवादी सिद्धांत था उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कैसे? जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने क्या प्रतिपादित किया था कि प्रजातियों की जो उत्पत्ति हुई है वो धीरे धीरे विकास के फलस्वरूप हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रजाति के अंदर चयनित जीनों का अपने आगे संतति में विकास होता है और जो जीन्स हैं काम नहीं आते, जो लक्षण मनुष्य के काम में नहीं आते, उनका विलोपन होता है और इसी कारण की नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो समुद्री भाग में एक कोशिका से बाद में संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, वही एक कोशिका बहुकोशिकाओं में विभाजित हुई, उससे सागरीय जीव जंतुओं का विकास हुआ। सागरीय जीव जंतुओं के विकास के बाद में स्थलीय जीव जंतुओं का विकास हुआ। फिर उसके बाद में आपके रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स के बाद में आपके जो शाकाहारी जीव जंतु थे वो उत्पन्न हुए, बर्ड्स उत्पन्न हुए और धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। तो ये जो आपके विकासवादी सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया है। तो उसी के आधार पे ग्रिफिथ टेलर ने भी ये माना कि पहले मूल प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जो मनुष्य है उसकी मूल प्रजाति की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे उसके जीन्सों में आपके बदलाव आता गया और उसके कारण की नवीन मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। तो टेलर की ये मान्यता थी कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिम आइस एज से पहले हो चुकी थी। ग्रेट आइस एज से पहले आपके मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हो गई थी। समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग, एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग आपके मंगोलाइड जो क्षेत्र है उससे लिया जाता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत में ये व्याख्या की कि ग्रिफिथ टेलर ने अपने प्रवास सिद्धांत की व्याख्या में निम्न बातों पर ध्यान दिया। पहला, एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व के एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया। एशिया महाद्वीप को आपके जो एशिया महाद्वीप था उसको सेंटर मानने के बाद में उन्होंने जो बाद के जो आपके महाद्वीप हैं आपके यूरोप या फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इत्यादि को उन्होंने इसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र के रूप में वर्णित किया। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक प्रायद्वीप में स्थित विभिन्न जातियां कटिबंधों के रूप में पाई जाती हैं। जिस प्रकार से विश्व में अपने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मानव प्रजातियां हैं वो कटिबंधों के रूप में पाई जाती हैं। विश्व की सभी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति टेलर ने मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के मध्यवर्ती अरब सागर का जो क्षेत्र है वहाँ से माना। उसने ये माना कि जो प्रजातियों की उत्पत्ति हुई वो मंगोलाई जो क्षेत्र था, एशिया का जो मध्यवर्ती क्षेत्र था वहाँ से हुई है। उसके बाद में विभिन्न कारणों से जो मानव प्रजातियाँ हैं वो स्थानांतरित करके विश्व के अलग अलग भागों में चली गईं। टेलर महोदय ने ये कहा, मैं आप सबसे पहले आपकी जो प्रजातियों की उत्पत्ति हुई वो इस क्षेत्र में आपकी हुई थी। ये जो आपके
ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। और प्रजातियों के उत्पत्ति होने के पश्चात ये जो एरो आपको दिखा रहे हैं, मार्क्स दिखा रहे हैं, ये प्रजातियों के स्थानांतरण के हैं कि किस प्रकार से विभिन्न कारणों से प्रजातियां इन क्षेत्रों से स्थानांतरित हो गई। तो इस प्रकार से आपके प्रजातियों की उत्पत्ति इस क्षेत्र से होकर के वो बाद में आपके दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मानव प्रजातियों के प्रकार हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। उन्होंने ये कहा कि निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। ये जो निग्रिटो प्रजाति है, ये मध्य एशिया में सर्वप्रथम उत्पन्न होने के बाद में निवास करने लगी। निग्रिटो के बाद में विकसित होने वाली प्रजाति थी, वो थी निग्रो। तो निग्रो प्रजाति ने इस निग्रिटो प्रजाति को बाहर की तरफ खदेड़ दिया, जिसके कारण कि निग्रिटो प्रजाति मूल एशिया के क्षेत्र से बाहर की तरफ स्थानांतरित हो गई। अतः अभी ये विश्व में प्राचीन बाहरी किनारों पर रहने वाली सबसे प्राचीन जनजाति है। अभी ये जनजाति कहाँ निवास करती हैं? ग्रीनलैंड में, ब्राज़ील के निग्रिटो प्रजाति, टस्मानिया, कीनिया इत्यादि क्षेत्रों में ये निवास करती है। इसके बाद में मध्य एशियाई भागों में निग्रिटो की उत्पत्ति के बाद अनुकूल जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की उत्पत्ति हुई। और जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति थी, इस ऑस्ट्रेलियन प्रजाति ने निग्रिटो प्रजाति को बाहर की तरफ धकेल दिया। तो आपके ठीक इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के बाद भूमध्य सागरीय प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उसने ऑस्ट्रेलियन प्रजाति को बाहर की तरफ धकेल दिया। अल्पाइन प्रजाति की उत्पत्ति हुई और मंगोलाइट्स। अंत में जो मंगोलाइट प्रजाति की उत्पत्ति हुई, वर्तमान में अभी वहाँ पर एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में मंगोलाइट प्रजाति ही निवास कर रही है। तो इस प्रकार से जो प्रजाति सबसे अंत में विकसित हुई वो उस क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर रही है, और जो सबसे पहले उत्पन्न हुई वो अभी महाद्वीप के किनारे वाले क्षेत्रों में, जो कि इस क्षेत्र से सबसे दूर है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र, टस्मानिया का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस प्रकार से हर एक जो प्रजाति है वो कटिबंधों के तौर पे निवास करती है। इसके प्रजाति कटिबंध का जो विस्तार है वो प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है। इन कटिबंधों के मध्य एशिया से बाहर, इनका जो विस्तार हुआ मध्य एशिया से बाहर की हुआ। विश्व के जिन प्रदेशों में प्रजातियों का विकास अधिक हुआ, उन भागों में आदिकाल की प्रजातियों के दबे हुए अवशेष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक आपकी प्रजातियों का विकास हुआ, उन क्षेत्र में आदिकाल जब मिट्टी की खुदाई करी जाती है तब वो अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। टेलर के सिद्धांत को इस कारण भी बल मिलता है कि आदिम प्रजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां पर उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। दूसरा, विभिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकला कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय विकास हुआ है। तात्पर्य, जिनका जहाँ उत्पत्ति हुई वहाँ से ये प्रवास करके दूसरे क्षेत्रों में चली गई, तो इसको अपकेंद्रीय प्रवास कहा जाता है। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजाति का प्रवास मध्य एशिया से दक्षिणी पश्चिमी एशिया की ओर, द्वितीय प्रजाति का दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर, तृतीय प्रजाति अमेरिका की ओर स्थानांतरित कर गई। तो इस प्रकार से उन्होंने इन तीन आधारों पे ग्रिफिथ टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का जो आधार है वो ये है। प्रवास की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। उसके बाद वहाँ जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण दूसरे क्षेत्रों में हो गया। ग्रंथि रस का प्रभाव, जलवायु के विभिन्न कारकों में परिवर्तन होने से मानव के शरीर में स्थित विभिन्न ग्रंथियों रस में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण उसके मूल जो शारीरिक लक्षण थे उनमें अंतर आ गया और नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। तीसरा, कटिबंधीय स्तरीय सिद्धांत। टेलर ने बताया कि मध्य एशिया से बाहर की और विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में सबसे
प्राचीन प्रजाति बाहर की ओर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। यही क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रजातीय कटिबंधीय सिद्धांत है उसके माध्यम से यही सिद्ध होता है कि सारी प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई और वो जो प्रजातियां हैं वो आगे जा कर के प्रवास करने लगी। तो हमारे जो मूल संतति है, हमारे जो मूल पैतृक जो गुण हैं, अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं, केवल उनमें जलवायु के प्रभाव के कारण, स्थानांतरण के प्रभाव के कारण, प्रवास प्रभाव के कारण धीरे धीरे मानव प्रजातियों की अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति होने लगी। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं, केवल हम जलवायु के प्रभाव के कारण, अलग अलग स्थानों में स्थानांतरण करने के कारण, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने के कारण हम अलग अलग प्रजातियों के कहलाते हैं। अमेरिका में निवास करने वाले अमेरिकन कहलाते हैं, यूरोप में निवास करने वाले कॉकेशस कहलाते हैं, मंगोलिया में निवास करने वाले मंगोलाइड हैं। तो इस प्रकार से प्रजातियों की उत्पत्ति हुई और ग्रिफिथ टेलर ने इस प्रकार से प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया।